राजनेता और राजनीति को गाली मत दो, अगर हिम्मत है तो इन्हें बदलो, वरना चुपचाप स्वीकार करो। जी हाँ, बिल्कुल सच बात है ये। अगर आपको वर्तमान राजनेताओं से शिकायत है तो उनकी शिकायत करनी बंद करनी पड़ेगी साहब। गालियां देना, बुरा कहना बंद करना पड़ेगा। चाय की चुस्की लेते हुए मेरा राजनेता खराब है, मेरा एमपी खराब है, मेरा एमएलए खराब है, अगर हिम्मत है तो इन्हें बदलो, वरना चुपचाप स्वीकार करो। वरना अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था, जनता को नेता वैसे ही मिलते हैं जैसी जनता होती है। और ये बात बिल्कुल सच है, मैं भी यही मानता हूं। बिल्कुल, जनता को नेता वैसे ही मिलेंगे। और डेमोक्रेसी तो यही है ना। डेमोक्रेसी में नेता कहां से आएंगे? ये राजशाही राजशाही तो नहीं है, राजतंत्र तो है नहीं, लोकशाही है। तो राजतंत्र में क्या होता था? राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा रानी के पेट से राजा पैदा होगा। अब यहां क्या है? डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में राजा कहां से आएगा, नेता कहां से आएगा? जनता के बीच में से। तो अगर नेता करप्ट है, नेता क्रिमिनल है, नेता बदमाश है, तो समाज में तो वो सब चीज है, तो समाज में से इतवारे। अगर हमें लगता है हमें नेताओं को बदलने की जरूरत है, तो पहले हमें समाज में भी सुधार करने की जरूरत है, जनता को भी बदलना पड़ेगा। वो एक कहावत है ना, चोरों पर ठगी राज करते हैं साहब। अगर आप चोर हैं तो आप पर ठग राज करेंगे, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि आप तो खुद अपने दूसरों का हक मारने में लगे हुए हैं। तो आपके ऊपर कोई ऐसा आएगा जो दूसरों का हक मार करके बैठा रहेगा, और आपको लगेगा ठीक है, क्या कर सकते हैं, नेता खराब है, नेता बेकार है। नेता बेकार या खराब नहीं है, जनता की खराबी के कारण नेता खराब हुआ, क्योंकि जनता के पास अल्टीमेट पावर है। हमने ऐसे व्यक्ति को क्यों चुना? हमने ऐसे व्यक्ति को विधायक, सांसद क्यों चुना? और अगर चुन लिया, मान लीजिए खराब चुनाव हो गया, खराब व्यक्ति आ गया, दोबारा क्यों चुन लिया? क्योंकि हम तो अपनी जाति की बात करते हैं, हम तो धर्म की बात करते हैं। अपनी जाति धर्म की बात तब करिए जब आपको अपने बच्चों के रिश्ते कर रहे हो भाई। कोई दामाद थोड़ी ढूंढ रहे हैं, राजनेता ढूंढ रहे हैं। तो राजनेता में राजनेता वाले गुण देखिए ना। और खासकर से जिन राज्यों में जाति धर्म पर ज्यादा वोटिंग होती है, वहां तो मैं बार बार बोलता हूं ये बात कि आप अपना दामाद नहीं चुन रहे हैं, आप राजनेता चुन रहे हैं। जाति धर्म से ऊपर उठ करके विचार करिए और ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो समाज के हित के लिए काम कर रहा हो, और उससे सवाल करिए। आप विधायक बनेंगे तो क्या करेंगे? आप सांसद बनकर क्या करेंगे क्षेत्र के लिए? अगर पहले चुना हुआ है, जीता हुआ है, दोबारा आया है, पहले क्या किया आपने, ये बताइए। उसके पास्ट रिकॉर्ड के बारे में सवाल करिए। भविष्य में क्या करेगा वो तो बात की बात है। अगर पास्ट में उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है तो हम क्या गारंटी है कि वो आगे भी करेगा, और क्यों हम उस पर उम्मीद करें भाई? तो जनता को नेता वैसे ही मिलते हैं साहब। और लोकशाही और राजशाही में यही फर्क है। राजशाही के समय में क्या कहा जाता था? जैसा राजा वैसी प्रजा। क्योंकि राजा का ही बिहेवियर प्रजा में रिफ्लेक्ट होता था, क्योंकि ऊपर से सारी चीजें नियंत्रित होती थी और चीजें नीचे जाती थी। अब क्या हुआ? राजा तो ऊपर से नहीं आ रहा है ना, राजा ही नीचे से आ रहा है। तो कहावत बदली है। अब जैसी प्रजा वैसा राजा, या यूं कहें कि जैसी जनता वैसा नेता। अगर नेता खराब है तो उसमें दोष जनता का है, जनता को सुधरना पड़ेगा। और भारत में वर्तमान में जो भी राजनेता राजनीति कर रहे हैं, जनता वैसे राजनेता डिजर्व करती है, ध्यान रखिएगा। अगर कभी आपके ऊपर आपके ऐसा व्यक्ति राज कर रहा है जो आपको लग रहा है ठीक नहीं है, काबिल नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि जनता वैसा ही डिजर्व करती है। अगर जनता उससे बेहतर डिजर्व करने लगेगी, उस दिन ही उसी जनता में से बेहतर विकल्प भी आ जाएगा। अभी क्योंकि जनता उस वैसा ही डिजर्व करती है, वैसा मिल रहा है। जैसे ही बेहतर भी डिजर्व करने लगी, बेहतर मिल जाएगा। जनता को अपना समय के साथ उत्थान करना पड़ेगा, अपने विचारों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। पैसे से, दारू से, ये लेकर वो लेकर, ऐसे करके वैसे करके वोट देने से बचना पड़ेगा। और 500,000 रुपया कोई दे भी देगा, 5 साल फिर आपके नाम पर जो पैसा आएगा वो लूटता रहेगा। इससे तो बेहतर ये है कि आप अपना निर्णय अपने हिसाब से लो, अपने विवेक से फैसला लो। आपके क्षेत्र के लिए क्या सही है, कौन सा नेता ज़्यादा बेहतर रहेगा, कौन सी पार्टी, कौन सा संगठन ज़्यादा बेहतर रहेगा, किसकी विचारधारा ऐसी है जो सबको साथ लेकर के चलने वाली है। अगर व्यापार ठीक होगा तो सब ठीक हो जाएगा। और व्यापार कब ठीक होगा? जब माहौल ठीक होगा। माहौल कब ठीक होगा? जब धर्म जाति के आधार पर कोई लड़ाएगा नहीं। अब पता चला लड़ाने वाले सत्ता में पहुंच जाएगा, तो रोज जब भी चुनाव आएंगे वो फिर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाना शुरू कर देगा। और फिर जनता क्योंकि धर्म जाति पर बढ़ जाएगी, उसकी सत्ता चलती रहेगी, आपके घर बार व्यापार सब समाप्त होते रहेंगे, उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। और देखिए ना, क्या धर्म के नाम पर वोट देकर, धर्म के नाम पर राजनीति करके, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर किसी को चुनकर कभी उस जाति, उस धर्म के लोगों का भला हुआ? कभी नहीं हुआ साहब, कभी भी नहीं हुआ। सिर्फ मूर्ख बनाने का काम किया। भारत में नहीं, दुनिया में देखिए, सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाने का काम किया जाता है। और जिस दिन उस जनता को एहसास होता है, जिस दिन भी वो जनता जाग जाती है, उसे एहसास हो जाता है हमें मूर्ख बनाया गया हमारे धर्म जाति के नाम पर, उस दिन वो जनता सबसे ज्यादा उसका विरोध करने लगती है। ये सच्चाई है। इसलिए थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है पब्लिक को भी,
इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि जनता को नेता वैसे ही मिलते हैं जैसी जनता होती है। जनता राजनेताओं को गाली देना बंद करे। राजनेताओं को अगर हमें गाली देना है, बुरा कहना है, तो पहले हम राजनेताओं के रिप्लेसमेंट तैयार करें, रिप्लेसमेंट के रूप में खुद आगे आएँ। हम तो आगे आएंगे नहीं, जो काम कर रहा है उसे बुरा कहेंगे, तो ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा भाई। आपको कुछ ना कुछ तो प्रयास अपने लेवल पे करने होंगे। बाकी कभी भी राजनीति में आना हो, राजनीति की बारीकियां सीखनी हो, कोई डाउट हो, कोई और सवाल हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूंगा। ट्रेनिंग लेना चाहें तो अब देखिए हमारा यूट्यूब के साथ ही टाइप हो गया। आप यूट्यूब में देखेंगे ना, तो ये सबसे अच्छा ज्वाइन बटन होगा, वाइट या ब्लैक कलर का, उस पर क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे। राजनीतिक छात्र संसद है, मात्र 600 रुपये महीना दे करके उसमें जुड़ सकते हैं। छात्रों की ट्रेनिंग की वीडियोस उसमें मिलती हैं। अगर युवा हैं तो युवा राजनीति सीखना चाहते हैं तो राजनीति युवा संसद में जुड़ सकते हैं, 1200 रुपये महीना देना है। अगर महिला हैं तो महिला संसद में, राजनीति महिला संसद में जुड़ी, जिसमें युवाओं वाली वीडियो भी मिलेगी, महिलाओं वाली मिलेगी और छात्रों वाली मिलेगी, मात्र 2000 रुपये में। और मंच पर बोलने की ट्रेनिंग लेनी है तो मात्र 4000 रुपये महीना दीजिए और वहीं पर सीख लीजिए। यूट्यूब पर ही मंच पर बोलने की पूरी ट्रेनिंग डाल दी गई है। वेबसाइट पर लेंगे तो इकट्ठा 45,000 प्लस जीएसटी देना पड़ेगा, और अगर इंस्टीट्यूट में आके लेंगे तो 95,000 प्लस जीएसटी होगा। बेहतर होगा यूट्यूब पर सीखते रहिए। हर महीना नई नई वीडियोज़ हर हफ्ते डाली जा रही हैं और सारी ट्रेनिंग यूट्यूब पर ही डाल दी गई हैं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।